अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कट एंड सीव स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आपको लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लाइनिंग वाली शर्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं। ये मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा है। मैंने लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट और बैक दोनों साइड्स को इस तरह से सेट करके बिछा लिया है। अब चूंकि मोस्टली लाइनिंग का कपड़ा रेशमी होता है, तो हम सबसे पहले इसको सेट करके पिन अप कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। पिन अप करने के बाद हम इस पर शर्ट के पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसमें जो भी कान है हम उसको निकाल लेंगे। और फिर आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे जो कि सिलाई का मार्जिन होगा। और फिर इस लाइन के मुताबिक सारी शर्ट का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। जो भी मेजरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग सारे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो नाप है उसमें मैंने 8.5 इंच पर चेस्ट के लिए, 14.5 इंच पर कमर के लिए और 24 इंच पर हिप के लिए निशान लगाया है। चेस्ट यार मुझे 25 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ से 12.5 इंच पर निशान लगाया है। और हिप 26 इंच चाहिए, तो यहाँ से 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब शर्ट की लेंथ जितनी भी तैयार चाहिए आप उससे 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। मीन्स अगर मुझे 44 चाहिए तो मैं 42 पर निशान लगाऊंगी। क्योंकि लाइनिंग की लेंथ मैं शर्ट से 3 इंच ऊपर रखूंगी, तो 1 इंच जब सिलाई में चला जाएगा तो टोटल 3 इंच लाइनिंग जो है वो शर्ट से छोटी हो जाएगी। दामन तैयार 27 इंच चाहिए, तो यहाँ से 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है जो कि सिलाई का मार्जिन होगा। यहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इनको लेकर स्केल की मदद से मिला लेंगे। शोल्डर तैयार मुझे 15 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस शर्ट में मुझे स्क्वायर स्लीव्स की कटिंग करनी है। आपने जो भी कटिंग करनी होगी आप उसके अकॉर्डिंग उसके निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और फिर हम तिरछी लाइन लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चूँकि स्क्वायर स्लीव्स में आर्म होल फ्रंट और बैक एक जैसा कटिंग होता है, तो मैं इसलिए एक साथ ही इसको कटिंग कर रही हूँ। नॉर्मल शर्ट में हम फ्रंट और बैक को अलग अलग कटिंग करेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली शर्ट में करते हैं। अब लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब हम शर्ट को कटिंग करेंगे। शर्ट को आप सेट करके बिछा लेंगे। अगर तो आपका फैंसी ड्रेस है और हैवी ड्रेस है तो आप फ्रंट और बैक अलग अलग रखकर कटिंग करेंगे और उसको अलग अलग ही बिछाएंगे। मेरे पास ये शिफॉन है तो इसको मैं एक साथ ही बिछा रही हूँ। हमने इसको प्रॉपर सेट करने के बाद इसको भी पिन अप कर लेंगे। आपने पिन अप लाजमी करना है ताकि ये कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं और कटिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके ऊपर हम लाइनिंग को बिछा लेंगे। हमने बहुत ही एहतियात से लाइनिंग को इस पर सेट करना है और फिर इसको पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ से हम दरमियान का एक कट लगा लेंगे और फिर लाइनिंग के मुताबिक मैं इसको कटिंग करूँगी। क्योंकि इस शर्ट का फ्रंट और बैक एक जैसा ही है तो मैं इसको एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। अगर आपकी नॉर्मल शर्ट है तो आप उसमें फ्रंट हिस्से को फ्रंट के साथ और बैक लाइनिंग को बैक के साथ कटिंग करेंगे, या फिर इस तरह से बिछाने के बाद सारी शर्ट को हम बैक हिस्से के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे और फिर लाइनिंग में से भी और शर्ट में से भी बैक वाले हिस्से को निकाल लेंगे और फिर फ्रंट के हिस्से को अलग से कटिंग करेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपने इसको बहुत ही एहतियात से कटिंग करना है। और अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लाइनिंग चूँकि हमने छोटी कटिंग की थी तो हमें जितनी भी लेंथ चाहिए हमने उसका निशान शर्ट पर लगाएंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसको कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम स्लीव्स की कटिंग भी करेंगे। मुझे चूँकि स्लीव्स में लाइनिंग का कपड़ा नहीं लगाना, इसलिए मैं इसकी ऐसे ही कटिंग करूँगी। अगर आपने लाइनिंग का कपड़ा स्लीव्स में भी लगाना है तो पहले आप लाइनिंग को कटिंग करेंगे और फिर उसको शर्ट की तरह स्लीव्स को भी उसके ऊपर रखकर लाइनिंग के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अगर आप स्क्वायर स्लीव्स की कटिंग देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया है, आप उधर से देख सकते हैं।
अब ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमने लाइनिंग के कपड़े को नीचे से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। लाइनिंग के इस हिस्से को हम शर्ट के साथ अटैच नहीं करते, इसलिए हम इसको अलग से फोल्ड करते हैं। और अब हम लाइनिंग को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। हमने एहतियात से फ्रंट हिस्से को, शर्ट के फ्रंट हिस्से को लाइनिंग के फ्रंट हिस्से के साथ और बैक साइड को बैक साइड के साथ जोड़ना है। इसको सही तरह से सेट करके इसको पिन अप कर लेंगे। और दरमियान की क्रीज को भी दरमियान की क्रीज के साथ सेट करके पिन अप कर लेंगे। अब सबसे पहले हम मशीन की सिलाई को मोटा करके दरमियान में एक सिलाई लगाएंगे, यानी कि दरमियान की क्रीज पर सिलाई लगाएंगे, जो कि बाद में हम उधेड़ देंगे। और फिर हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे, जिसमें हम सिलाई को नॉर्मल ही रखेंगे। नीचे से हमने लाइनिंग को अटैच नहीं करना शर्ट के साथ, हमने सिर्फ साइड से अटैच करना है। ये देखें, इस तरह से हम दरमियान में सिलाई लगाते जाएंगे। और अब हम गले वाली साइड से स्टार्ट करके लाइनिंग को किनारे किनारे से अटैच करेंगे। यहाँ पे आप सिलाई को बड़ा भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं। कपड़े को हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी क्रीज ना रहे और किसी भी किस्म का झोल ना आए। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी अटैच कर लेंगे। ये देखें, ये लाइनिंग शर्ट के साथ अटैच हो गई है। अब ये अपनी जगह पर फिक्स हो गई है। आप इसको जिस तरह से भी ट्रीट करेंगे ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और आप इस पर जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप आराम से बना सकते हैं। दरमियान में कुछ होल भी नहीं है, तो इसको इजीली जिस तरह से भी चाहें इसको डील कर सकते हैं, और नॉर्मल ही शर्ट की तरह अब हम इसको स्टिच कर सकते हैं। अब हम इसका गला बना लेंगे। ऑलरेडी मैंने इसका गला तैयार कर लिया था, तो अब मैं इसको अटैच कर लूँगी। गला बनाने का तरीका ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर लिंक शेयर कर दिया है, आप उसकी मदद से आसानी से अपने गले को बना सकते हैं। अब इसी तरह से हम बैक का गला बना लेंगे। अब हम इसकी शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी शर्ट को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, शर्ट तैयार हो गई है। किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं आ रहा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सफाई से तैयार हो गई है।
दरमियान में जो मैंने सिलाई लगाई थी उसको मैंने उधेड़ दिया है। ये देखें, इसके चौक भी बन गए हैं और ये बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गई है और कितनी सफाई से इसकी लाइनिंग भी अटैच हो गई है। होपफुली मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।